हेलो एवरीवन, यू आर वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम क्लास फोर्थ की न्यू इंग्लिश एनसीईआरटी संतूर के चैप्टर 1 टुगेदर वी कैन के वर्ड मीनिंग, क्वेश्चन आंसर, समरी, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कर रहे हैं और साथ में आपको अपनी नॉलेज को टेस्ट करने के लिए एक टेस्ट पेपर भी दे रहे हैं जिसके कि आंसर्स भी एंड में दिए हैं। आप खुद करके अपने आप से कंपेयर कर सकते हैं ये कितने मार्क्स आपने स्कोर किए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज सबसे पहले हम समरी देखेंगे। द लेसन टुगेदर वी कैन। टुगेदर का मतलब होता है एक साथ, एक साथ मिलके हम कर सकते हैं। इज अस द इम्पोर्टेंस ऑफ टीम वर्क। हमें टीम वर्क यानी कि एक साथ मिलके काम करना, यूनिटी एकता, एंड हेल्पिंग अदर्स और दूसरों की हेल्प करने की इम्पोर्टेंस को समझाती है। क्या समझाती है? इम्पोर्टेंस समझाती है। किस चीज़ की? टीम वर्क की, यूनिटी की और हेल्पिंग अदर्स की। इट शोज दैट व्हेन पीपल वर्क टुगेदर, कि जब लोग मिलके काम करते हैं, इवन डिफिकल्ट टास्क बिकम इजी। टास्क का मतलब होता है काम, तो मुश्किल से मुश्किल काम भी इजी हो जाता है। बाय शेयरिंग आइडियाज, आइडियाज को शेयर करके, एंड सपोर्टिंग ईच अदर और एक दूसरे को सपोर्ट करके, वी कैन सॉल्व प्रॉब्लम्स क्विकली। हम जल्दी से प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं और सक्सेसफुली सॉल्व कर सकते हैं। द लेसन ऑल्सो हाईलाइट्स गुड क्वालिटीज। ये लेसन जो गुड क्वालिटीज होती हैं उनको भी हाईलाइट करता है। लाइक काइंडनेस, जैसे दया, कोऑपरेशन, सहयोग, रिस्पेक्ट, आदर और केयर, एक दूसरे की केयर करना, परवाह करना। कोऑपरेशन का मतलब होता है सहयोग और काइंडनेस का मतलब होता है दया। इट एंकरेजेस अस, एंकरेज क्या होता है? प्रोत्साहन देना। टू हेल्प आवर फ्रेंड्स, कि हम अपने फ्रेंड्स की हेल्प करें। एंड वर्क इन ग्रुप्स, और ग्रुप में मिलके काम करें। इंस्टीड ऑफ डूइंग एवरीथिंग अलोन, अकेले अकेले काम करने के बजाय। वैन वी स्टे यूनाइटेड, जब हम यूनाइटेड रहते हैं, मिल के रहते हैं, वी बिकम स्ट्रोंगर, तो हम स्ट्रोंग बन जाते हैं और भी ज़्यादा। एंड अचीव बेटर रिजल्ट्स, और बेटर रिजल्ट्स प्राप्त करते हैं। अचीव का मतलब होता है प्राप्त करना। ओवरऑल द लेसन गिव्स ए सिंपल मैसेज, ये लेसन एक सिंपल मैसेज देता है। वी कैन डू मोर एंड सक्सीड व्हेन वी वर्क टुगेदर, हम ज़्यादा काम कर सकते हैं, सफल हो सकते हैं जब हम मिल के काम करते हैं। सक्सीड का मतलब होता है सफल होना, यानी कि गेट सक्सेस। एंड हेल्प वन अनदर, और एक दूसरे की हेल्प करते हैं। अब हम देखते हैं वर्ड मीनिंग। टुगेदर, टुगेदर का मतलब होता है विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ। टीम, अ ग्रुप वर्किंग फॉर ए कॉमन गोल, ऐसा ग्रुप जो एक ही लक्ष्य के लिए काम कर रहा हो वो टीम कहलाती है। हेल्प, टू सपोर्ट और या फिर असिस्ट समवन। शेयर, टू गिव ए पार्ट टू अदर्स, थोड़ा सा हिस्सा दूसरों को दे देना। केयर, टू लुक आफ्टर समवन, किसी की देखभाल करना। काइंडनेस, बीइंग जेंटिल एंड हेल्पफुल, जेंटिल और हेल्पफुल होना को कहते हैं दया। कोऑपरेट, टू वर्क टुगेदर, एक साथ मिलके काम करना। एफर्ट, प्रयास। ट्राइंग हार्ड टू डू समथिंग, किसी चीज को करने की पूरी कोशिश करना। प्रॉब्लम, अ डिफिकल्टी और ट्रबल यानी कि मुसीबत। सॉल्यूशन, एन आंसर टू ए प्रॉब्लम, किसी समस्या का उत्तर। रेस्पेक्ट, आदर, शोइंग गुड बिहेवियर टूवर्ड्स अदर्स, दूसरों के प्रति अच्छा व्यवहार दिखाना। फ्रेंडशिप, दोस्ती, अ बॉन्ड बिटवीन फ्रेंड्स, फ्रेंड्स के बीच में संबंध। सपोर्ट, टू स्टैंड बाय और हेल्प समवन, किसी की हेल्प करना या उसका साथ देना। ट्रस्ट, विश्वास, टू बिलीव इन समवन, किसी का विश्वास करना। यूनिटी, एकता, बीइंग टुगेदर एज वन,
एक साथ मिलके एक के रूप में रहना, जैसे कि आप एक ही हैं। अब हम इसके की पॉइंट्स को देखते हैं। कोऑपरेशन मीन्स वर्किंग टुगेदर टू अचीव अ कॉमन गोल। एक जैसे गोल को, लक्ष्य को, गोल का मतलब होता है लक्ष्य, लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मिलकर काम करना। टुगेदर का मतलब क्या होता है? मिलकर या एक साथ। एनीवन, कोई भी, हु वॉन्ट्स टू वर्क टुगेदर, जो मिलके काम करना चाहता है, कैन बी पार्ट ऑफ ए टीम, वो टीम का हिस्सा हो सकता है। वी शुड हेल्प ईच अदर इन टाइम्स ऑफ डिफिकल्टी, कठिनाई के समय में हमें एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए। वन क्वालिटी ऑफ ए गुड फ्रेंड इज काइंडनेस, अच्छे दोस्त की एक क्वालिटी दया करना भी होती है। शेयरिंग मीन्स गिविंग ए पार्ट ऑफ व्हाट वी हैव टू अदर्स, जो भी कुछ हमारे पास है उसका एक हिस्सा दूसरों को दे देना कहलाता है शेयरिंग। अब हम शॉर्ट क्वेश्चंस को देखेंगे यहाँ पर। हाउ डज टीम वर्क मेक वर्क इजियर, टीम वर्क काम को आसान कैसे कर देता है? टीम वर्क मेक्स वर्क इजियर बिकॉज मैनी पीपल शेयर द टास्क एंड आइडियाज, क्योंकि बहुत सारे लोग मिलके एक ही काम को और आइडियाज को शेयर करते हैं। सो द वर्क गेट्स डन क्विकली, इसलिए काम जल्दी से हो जाता है। वाई शुड वी रेस्पेक्ट अदर्स आइडियाज, हमें दूसरों की आइडियाज का रेस्पेक्ट क्यों करना चाहिए? वी शुड रेस्पेक्ट अदर्स आइडियाज बिकॉज एवरी वन हैज डिफरेंट थॉट्स, क्योंकि हर किसी के अलग अलग विचार होते हैं। थॉट्स का मतलब होता है विचार। गुड आइडियाज कैन हेल्प सॉल्व प्रॉब्लम्स, अच्छे विचारों से प्रॉब्लम को हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। वॉट हैपन्स इफ वी डू नॉट कोऑपरेट, अगर हम कोऑपरेट नहीं करते, सहयोग नहीं करते तो क्या होगा? इफ वी डू नॉट कोऑपरेट वर्क बिकम्स डिफिकल्ट, काम बड़ा मुश्किल हो जाता है। एंड प्रॉब्लम्स टेक मोर टाइम टू सॉल्व, और प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में ज़्यादा टाइम लगता है। हाउ कैन यू शो काइंडनेस एट स्कूल, आप स्कूल में काइंडनेस कैसे शो कर सकते हैं? वी कैन शो काइंडनेस बाय हेल्पिंग क्लासमेट, जो आपके क्लास के साथी हैं उनकी हेल्प करके, शेयरिंग थिंग्स, चीज़ें शेयर करके, एंड स्पीकिंग पोलाइटली, और पोलाइटली बात करके आप काइंडनेस दिखा सकते हैं। वाई इज हेल्पिंग अदर्स इम्पोर्टेंट, दूसरों की हेल्प करना इम्पोर्टेंट क्यों है? हेल्पिंग अदर्स बिल्ड फ्रेंडशिप, दूसरों की हेल्प करने से दोस्ती बनती है, विश्वास बनता है, एंड मेक्स एवरीवन हैप्पी, और हर कोई खुश हो जाता है। व्हाट इज द मेन मैसेज ऑफ द लेसन, लेसन का मेन मैसेज क्या है? द मेन मैसेज इज दैट वी शुड वर्क टुगेदर, हमें एक साथ मिलकर काम करना चाहिए, एंड हेल्प ईच अदर टू सॉल्व प्रॉब्लम्स, और प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए। वाई इज टीम वर्क इम्पोर्टेंट, टीम वर्क इम्पोर्टेंट क्यों होता है? टीम वर्क इज इम्पोर्टेंट बिकॉज इट मेक्स डिफिकल्ट टास्क ईजियर एंड फास्टर, क्योंकि टीम वर्क से मुश्किल काम भी ज़्यादा आसान होता है और ज़्यादा जल्दी पूरा होता है। हाउ कैन वी हेल्प अदर्स, हम दूसरों की हेल्प कैसे कर सकते हैं? वी कैन हेल्प अदर्स बाय शेयरिंग, केयरिंग एंड सपोर्टिंग देम, शेयर करके, केयर करके और सपोर्ट करके। वॉट हैपन्स व्हेन पीपल कोऑपरेट, जब लोग कोऑपरेट करते हैं तो क्या होता है? व्हेन पीपल कोऑपरेट दे कैन अचीव सक्सेस इजीली, तो लोगों को जल्दी से और आसानी से सफलता मिल जाती है। वॉट क्वालिटीज आर नीडेड टू वर्क टुगेदर, एक साथ मिलकर काम करने के लिए कौन सी क्वालिटीज की जरूरत होती है? काइंडनेस, दया, पेशेंस, धैर्य, यानी कि सब्र जिसे कहते हैं, धैर्य, रेस्पेक्ट, आदर एक दूसरे का, एंड अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंडिंग का मतलब होता है समझ, और समझ होनी चाहिए, इन क्वालिटीज की जरूरत होती है। अब हम लॉन्ग क्वेश्चन देखेंगे। हाउ डज वर्किंग टुगेदर हेल्प इन सॉल्विंग प्रॉब्लम्स, एक साथ मिलकर काम करने से प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हो जाती हैं? वर्किंग टुगेदर हेल्प इन सॉल्विंग प्रॉब्लम्स बिकॉज मैनी पीपल शेयर आइडियाज एंड एफर्ट्स, क्योंकि बहुत सारे लोग
आइडियाज़ को शेयर करते हैं और प्रयास को भी शेयर करते हैं। एफर्ट्स का मतलब होता है प्रयास। When everyone contributes, जब हर कोई योगदान देता है, कंट्रीब्यूट का मतलब योगदान देना, मतलब करना, कुछ ना कुछ करना किसी भी काम के लिए। द प्रॉब्लम बिकम्स ईजियर टू सॉल्व, तो प्रॉब्लम को सॉल्व करना आसान हो जाता है। इट ऑल्सो सेव्स टाइम, से टाइम भी बचता है। एंड बिल्ड्स स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप, और मजबूत रिलेशनशिप बनता है। राइट अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ यूनिटी, यूनिटी की इम्पोर्टेंस बताइए। यूनिटी मीन्स स्टेइंग टुगेदर, एक साथ मिलके रहना। एंड सपोर्टिंग ईच अदर, एक दूसरे को सपोर्ट करना। इट मेक्स अस स्ट्रॉन्ग, यूनिटी से हम स्ट्रॉन्ग बनते हैं। एंड हेल्प्स अस फेस चैलेंजेस, और हमें चैलेंजेस का, चुनौतियों का सामना करने में हेल्प मिलती है। व्हेन पीपल आर यूनाइटेड, जब लोग यूनाइटेड होते हैं, दे कैन अचीव ग्रेट सक्सेस, तो वो ज़्यादा सफलता प्राप्त कर सकते हैं। अचीव का मतलब क्या होता है? प्राप्त करना। और सक्सेस क्या होता है? सफलता। एंड ओवरकम डिफिकल्टीज, ओवरकम का मतलब है सामना करना, और वो मुसीबतों का सामना कर सकते हैं। हाउ कैन वी शो काइंडनेस एंड कोऑपरेशन इन डेली लाइफ, डेली लाइफ में हम सहयोग और काइंडनेस कैसे दिखा सकते हैं? वी कैन शो काइंडनेस बाय हेल्पिंग आवर फ्रेंड्स, अपने दोस्तों की हेल्प करके। शेयरिंग अवर थिंग्स, अपनी चीज़ें उनके साथ शेयर करके। एंड स्पीकिंग पोलाइटली, और विनम्रता से बात करके। कोऑपरेशन कैन बी शोन बाय वर्किंग इन ग्रुप्स, सहयोग भी दिया जा सकता है अगर आप एक साथ ग्रुप में मिलकर काम करें। लिसनिंग टू अदर, दूसरों की बात को सुने। एंड रेस्पेक्टिंग देयर आइडियाज़, और उनके आइडियाज़ का भी रेस्पेक्ट करें, मतलब माने। यहाँ पर रेस्पेक्ट करने से मतलब है मानना, दूसरे के आइडियाज़ को भी मानना, सुनना। एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ टीम वर्क इन योर ओन वर्ड्स, टीम वर्क की इम्पोर्टेंस को अपने शब्दों में बताइए। टीम वर्क इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट हेल्प्स अस कंप्लीट टास्क ईजिली एंड क्विकली, क्योंकि इससे हमें अपने काम को आसानी से, जल्दी से पूरा करने में हेल्प मिलती है। व्हेन पीपल वर्क टुगेदर दे शेयर आइडियाज़, जब लोग मिलके काम करते हैं तो अपने आइडियाज़ को शेयर करते हैं एक दूसरे से। एंड सपोर्ट ईच अदर, एक दूसरे को सपोर्ट भी करते हैं। द लीड्स टू बेटर रिजल्ट, इसका जहाँ पर लीड्स का मतलब होगा परिणाम होना, और इसका परिणाम होता है बेहतर रिजल्ट्स एंड स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप। Write a few ways in which you can help your classmates. I can help my classmate by sharing my books, बुक शेयर करके, हेल्पिंग देम अंडरस्टैंड लेसन, और उनकी लेसन को समझने में हेल्प करके। वर्किंग टुगेदर इन ग्रुप्स एक्टिविटीज़, जो ग्रुप एक्टिविटीज़ होती हैं उनमें एक साथ मिल के काम करके। एंड बीइंग काइंड एंड सपोर्टिव, और उन दूसरों के प्रति काइंड, दयालु होकर और सपोर्टिव होकर भी आप अपने साथियों की हेल्प कर सकते हैं। हाउ डज यूनिटी मेक अस स्ट्रॉन्ग, यूनिटी हमें स्ट्रॉन्ग कैसे बनाती है? एक्सप्लेन विद एन एग्जाम्पल। यूनिटी मेक्स अस स्ट्रॉन्ग बिकॉज व्हेन वी स्टे टुगेदर, जब हम एक साथ मिलके रहते हैं, वी कैन फेस चैलेंजेस बेटर, तो हम मुसीबतों का सामना अच्छे तरीके से कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अ ग्रुप of students can clean their classroom faster than one student alone. अगर एक स्टूडेंट्स का ग्रुप है तो वो अकेले स्टूडेंट के बजाय अपनी क्लास को जल्दी से साफ कर सकता है। डिस्क्राइब द क्वालिटीज नीडेड टू वर्क टुगेदर हैप्पीली, खुशी खुशी एक साथ मिलके काम करने के लिए किन क्वालिटीज़ की जरूरत होती है उनका वर्णन कीजिए। द क्वालिटीज नीडेड आर काइंडनेस, दया, पेशेंस, धैर्य, रेस्पेक्ट, आदर, कोऑपरेशन, सहयोग, एंड अंडरस्टैंडिंग, समझ। इन क्वालिटीज़ की जरूरत होती है। दीज हेल्प पीपल वर्क टुगेदर पीसफुली,
ये क्वालिटीज लोगों की शांतिपूर्ण तरीके से, पीसफुली मतलब शांतिपूर्ण तरीके से एक साथ काम करने में हेल्प करती हैं। अब हम होस्ट देखेंगे। व्हाट विल हैपन इफ एवरीवन वर्क्स अलोन? अगर हर कोई अकेले अकेले काम करेगा तो क्या होगा? वर्क विल बिकम डिफिकल्ट, काम मुश्किल हो जाएगा। टेक मोर टाइम, ज़्यादा टाइम लगेगा। एंड मे नॉट बी डन प्रॉपरली, और हो सकता है ठीक से काम ना हो। हाउ डू यू फील व्हेन समवन हेल्प्स यू? आपको कैसा लगता है जब कोई आपकी हेल्प करता है? आई फील हैप्पी, थैंकफुल एंड केयर्ड फॉर। वाई इज इट इम्पोर्टेंट टू शेयर विद अदर्स? दूसरों के साथ शेयर करना इम्पोर्टेंट क्यों है? शेयरिंग बिल्ड्स फ्रेंडशिप, शेयरिंग से दोस्ती बनती है। शोज काइंडनेस, दया हम दर्शा सकते हैं। एंड हेल्प्स एवरी वन फील इंक्लूडेड, और जो भी हमारे साथ शामिल है हम उनकी इस तरीके से हेल्प कर सकते हैं कि वो हमारे साथ कनेक्टेड फील करेंगे। यहाँ इंक्लूडेड का मतलब है कनेक्टेड। चलिए अब हम MCQ देखते हैं। What is the main idea of the lesson? Playing alone, अकेले खेलना। Fighting with other, दूसरों से लड़ना। Working together, एक साथ मिलके काम करना। Ignoring other, दूसरों को अनदेखा करना। इसका मेन आइडिया है वर्किंग टुगेदर, मिलके काम करना। What does टीम वर्क मीन? टीम वर्क का मतलब क्या होता है? वर्किंग अलोन, अकेले काम करना। वर्किंग टुगेदर, एक साथ मिलके काम करना। स्लीपिंग, सोना। या प्लेइंग अलोन, अकेले खेलना। इसका मतलब है वर्किंग टुगेदर, एक साथ मिलके काम करना। विच क्वालिटी हेल्प्स अस वर्क टुगेदर? वो कौन सी क्वालिटी है जिसकी वजह से हमें एक साथ मिलके काम करने में हेल्प मिलती है? एंगर, गुस्सा। काइंडनेस, दया। लेजीनेस, आलस। जेलसी, ईर्ष्या। ये है काइंडनेस। अगर आप दूसरों के प्रति काइंड हैं तभी आप मिलके काम कर सकते हैं। What should we do when someone needs help? जब किसी को, someone का मतलब होता है किसी को, जब किसी को हमारी हेल्प की जरूरत होती है तो हमें क्या करना चाहिए? इग्नोर देम, उन्हें अनदेखा करना चाहिए। लाफ एट देम, उनकी मजाक बनानी चाहिए। हेल्प देम, उनकी हेल्प करनी चाहिए। रन अवे, वहाँ से भाग जाना चाहिए। हमें हेल्प करनी चाहिए। सो सी इज द करेक्ट आंसर। वॉट डज यूनिटी मीन? यूनिटी का मतलब है बीइंग अलोन, अकेले होना। फाइटिंग, लड़ना। बीइंग टुगेदर, एक साथ होना। स्लीपिंग, सोना। यूनिटी का मतलब है बीइंग टुगेदर, एक साथ होना। व्हेन पीपल कोऑपरेट, जब लोग सहयोग करते हैं। दे कैन, वो फेल हो जाते हैं। सक्सीड, सफल होते हैं। स्लीप, सोते हैं। फाइट, लड़ते हैं। जब लोग सहयोग करते हैं तो वो सफल होते हैं, सक्सीड। विच ऑफ दीज इज ए गुड हैबिट? इनमें से कौन सी गुड हैबिट है? शेयरिंग, फाइटिंग, आर्गुइंग यानी कि बहस लगाना, शाउटिंग, चीखना। शेयरिंग, शेयरिंग इज ए गुड हैबिट। वॉट हेल्प सोल्व प्रॉब्लम्स इजली? किस चीज से प्रॉब्लम्स को सोल्व करने में हेल्प मिलती है? वर्किंग अलोन, अकेले काम करना। इग्नोरिंग, अनदेखा करना। टीम वर्क से या लेजीनेस से? टीम वर्क से प्रॉब्लम को आसानी से सॉल्व करने में हेल्प मिलती है। What does respect मीन? रेस्पेक्ट का मतलब क्या होता है? बीइंग रूड, अभद्र होना। बीइंग पोलाइट, विनम्र होना। फाइटिंग, लड़ना। इग्नोरिंग, अनदेखा करना। रेस्पेक्ट का मतलब है दूसरों के प्रति पोलाइट होना। अगर आप अपने दूसरों की आदर करते हैं तो आप उनसे पोलाइटली बात करेंगे। फ्रेंड शुड ऑलवेज, फ्रेंड्स को हमेशा फाइट, लड़ना चाहिए। हेल्प ईच अदर, एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए। इग्नोर, एक दूसरे को अनदेखा करना चाहिए। कॉम्पीट बैडली, और बुरे तरीके से एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा अर्थात कंपटीशन करना चाहिए। तो इसका सही आंसर है हेल्प ईच अदर, एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए। यहाँ पर ये वर्कशीट दी है, इसमें फिल इन द ब्लैंक्स हैं, मैचिंग हैं, इनको मैच करिए, ट्रू फॉल्स हैं, और वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस भी हैं। फिर नीचे इनके आंसर आपको लिखे हुए मिलेंगे, तो पहले आप इसको करिए और फिर यहाँ से आंसर इनके मिलाइए।
तो आपको पता चल जाएगा आपको कितना इसमें से समझ में आया है। और मुझे भी लिख के बताइए कमेंट बॉक्स में कि आपके कितने मार्क्स आए हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।